गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा में निर्माणाधीन अतिथि गृह के निर्माण में सवाल उठे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को सुविधा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। ऐसा ही एक खर्च निजामपुरा में अतिथि गृह के निर्माण के नाम पर हुआ है। अतिथि गृह निजामपुरा का बन रहा है, फिलहाल बनकर तैयार नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 2.5 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है, लेकिन 2.5 करोड़ लगाने के बावजूद यहाँ की स्थिति लोकार्पण से पहले ही कैसी है, ये आपको दिखाने आज यहाँ लाई हूँ। निजामपुरा का नवनिर्मित अतिथि गृह। दिखने में बाहर से तो काफी खूबसूरत लग रहा है, अंदर इसकी स्थिति क्या है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि अभी से ही यहाँ हाल जो है वो बेहाल दिख रहे हैं। जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि करीब 2.5 करोड़ की लागत से ये अतिथि गृह बनकर तैयार हो रहा है। बड़ा सा हॉल तैयार है, पंखे लग चुके हैं, लाइट्स लग चुके हैं और बाकी का काम शायद बाकी दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा लंबा अरसा हो जाए, लेकिन अभी से ही यहाँ की दीवारें जो है वहां से पानी रीस रहा है। करीबन सभी जगह उसी तरह की तस्वीरें हैं कि दीवार से पानी रीस रहा है। अगर लोकार्पण से पहले ही अतिथि गृह की ये स्थिति है तो आने वाले वक्त में अगर अतिथि गृह का यहाँ निर्माण होता है लोगों को सुविधा देने के नाम पर, तो सुविधा की जगह लोगों को असुविधा ज्यादा होगी। ऐसा यहाँ जो अतिथि गृह बनाया गया है उसका निर्माण देखकर लग रहा है। जब हमने सोचा कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, ला इसकी पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन पड़ताल करें कैसे? यहाँ तो चारों ओर कोई सीढ़ी ही नहीं बनाई गई है। आप सोचिए, यहाँ पूरा एक हॉल बना दिया गया है, किचन भी अलग से बनाया गया है और उसके बावजूद कहीं जाने के लिए ऊपर सीढ़ी ही नहीं है। यानी अगर सीढ़ी नहीं होगी तो इंसान ऊपर कैसे जाएगा और देखेगा कैसे कि आखिरकार परेशानी क्या है, ये पानी क्यों आ रहा है और दीवारों में इन पानी की नमी अलग से ही क्यों दिखाई पड़ रही है। अगर इस तरह की नमी पूरे मॉनसून में बनी रही तो ये दीवारें तो पहले ही कमजोर पड़ जाएगी और अगर कोई अप्रिय घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका लेगी कि नहीं, उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। ये तो दीवारों के कलर आपको अलग दिख रहे होंगे क्योंकि सभी दीवारें ऐसी है जहां पानी दीवारों से ही रीस रहा है। आप ऊपर की तरफ देखिए, बाहरी ऊपर की तरफ पूरी दीवारों पर भेज आ रहा है। अभी से ही अगर इस तरह की नमी हो तो आगे चलकर आने वाले 5 सालों में 2.5 करोड़ का ये जो निर्माण है वो कहाँ पहुंचेगा, उसका जवाब ना ये बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर दे पाएंगे और ना ही वडोदरा महानगर पालिका के वो अधिकारी जिन्होंने ये निर्माण और टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा। क्योंकि अप्रिय घटनाएं जब होती है तो नाम सभी के आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है। निजामपुरा में लोगों की सुखाकारी के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए अतिथि गृह का निर्माण 2.5 करोड़ की लागत से हो रहा है। और वहां हमने आपको दिखाया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, कैमरा निकाला, वैसे ही वहां जो भी लोग काम कर रहे थे वो भागते हुए, लिटरली भागते हुए नजर आए और अपने आप में ये कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ा देते हैं। फिलहाल कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला हमारे साथ है। पुष्पा बेन से जानेंगे कि आखिरकार इस निर्माण में हो क्या रहा है। पुष्पा बेन, 2.5 करोड़ की लागत और इस तरह का निर्माण, क्या कहना चाहेंगे? निजामपुरा अतिथि गृह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हमारी मांग थी। हमारी मांग के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए के खर्चे से निर्माण हुआ। हमारे इलेक्शन वार्ड नंबर 1 में पड़ता था। नए सीमांकन में वो चाहे 2 नंबर में जाए, पर प्रॉपर्टी पब्लिक की है। जो पैसा है वो भी पब्लिक का है। जिसके लिए काम आना चाहिए वो भी पब्लिक के लिए ही काम आना चाहिए। मैं कई दिनों से निजामपुरा अतिथि गृह और हमारे इलेक्शन वार्ड नंबर 1 की नई ऑफिस, इसके बारे में बोलती थी कि बनाई हुई बिल्डिंग जर्जरित आप ही कर देते हो, उद्घाटन करते नहीं हो।
किसको बुलाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, हमको तो कुछ नहीं है, जिसकी भी तख्ती लगे हमें क्या है। पर मैंने जब देखा अतिथि गृह में तो पूरी दीवारें भीगी हुई थी, ऊपर से पानी ऐसे टपक रहा था, खिड़की में से पानी नीचे गिर रहा था। और दुख की बात तो ये है कि 2.5 करोड़ रुपए का अतिथि गृह निर्माण करते हैं, पर उसको छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं रखते हैं, बराबर है। तो छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी ही नहीं है, और जब सीढ़ी नहीं है तो ऊपर का टेरेस का काम कैसा किया है। कल पानी का प्रॉब्लम होगा, कल लीकेज ज्यादा होगा, तो क्या करेंगे। मैम, आपको लगता है कि निर्माण के बाद अधिकारियों को जो मॉनिटरिंग करना चाहिए, जो इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो नहीं होता है और उसी की वजह से वडोदरा शहर को इस तरह के निर्माण की लगातार भेंट मिल रही है जो बनते ही टूट जाते हैं। साल 2 साल में ब्रिज टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही, सब कुछ टूट रहा है लाखों करोड़ों के खर्च के बावजूद। मैडम जी, इस बारे में हमें अनुभव है कि दिन ब दिन बड़ौदा सिटी की बस्ती बढ़ती जा रही है और अधिकारियों की संख्या कम है। ये लोग क्या करते हैं कि अधिकारी की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि वो हर एक जगह पे वो खुद जा नहीं पाता है। पर ये लोग स्टैंडिंग कमेटी में काम मंजूर कर देते, वर्क ऑर्डर दे दे, अपना जो काम होता है अंदर का वो पूरा कर देते। बाकी पब्लिक भी जाए बाढ़ में और काम भी होता है कि नहीं होता है किसी को देखने की, और किसी को यहाँ जाके झांकने की भी वो लोग कभी भी नजर में नहीं आते कि कोई देखने आया है कि कोई यहाँ खड़ा रह के काम करवाता है। करोड़ों के विकास कार्य हो तो रहे हैं, लेकिन कागज पर हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं वो हमने अभी अभी आपको दिखाया। ऐसे में यहाँ मुझे बहुत ताज्जुब होता है, कुछ वडोदरा शहर के लोगों पर दया सी आती है कि आपके नाम पर जो खर्च हो रहा है वो कैसा हो रहा है। 2.5 करोड़ में तो कितना आलीशान इमारत बनकर तैयार हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसी इमारत बनाई जा रही है जो अभी से ही पानी उसमें टपक रहा है। अब इस ऐसे अतिथि गृह का निर्माण कर वडोदरा महानगर पालिका क्या करेगी? क्या आने वाले समय में फिर से कोई अप्रिय घटना को न्योता देने की तैयारी कर रही है? सवाल बड़ा है जिसका जवाब शायद कोई नहीं दे पाएगा। एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं, बारिश ये पहले यहाँ पुराना अतिथि गृह था और उसमें पानी गिरता था और उसी की वजह से लोग इसे बुक नहीं कर रहे थे कि पहले ही उनका जो भी कार्यक्रम होता था खराब हो जाता था बारिश में, कि पानी गिरता था और लोग परेशान होते थे। उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सूचन किया गया कि यहाँ नए अतिथि गृह का निर्माण किया जाए। अब नए अतिथि गृह का निर्माण तो हो रहा है, हो भी गया है काफी कुछ, और 2.5 करोड़ की लागत से एक स्ट्रक्चर, आप सोचिए 2.5 करोड़ में इंसान बड़े बड़े बंगले बना ले, लेकिन 2.5 करोड़ में ये इतना स्ट्रक्चर बनकर तैयार है और वो भी लोकार्पण से पहले उसमें पानी ही गिर रहा है। अभी फिलहाल बारिश नहीं है, जब बारिश होती है तो छतें टपकती हैं, खिड़कियों से इस कदर पानी आता है कि कोई अपने कार्यक्रम यहाँ आयोजित करना ही नहीं चाहेगा। तो ये 2.5 करोड़ का खर्च वडोदरा महानगर पालिका किसके लिए कर रहा है, उस पर एक बड़ा सवाल है। अभी भी वक्त है, कॉन्ट्रैक्टरों को बाद में पेनल्टी करने से अच्छा है कि पहले ही जब आग लगे तब कुआं खोदने जाओ, इससे पहले कि पहले से ही जो निर्माण हो रहा है उस पर वॉच रखी जाए। अधिकारी जो हैं, जिन्होंने काम दिया है, जिसकी जिम्मेदारी है, ये सब देखें, क्योंकि ये जनता का पैसा लग रहा है और जनता के पैसों की सीधी सीधी फिजूल खर्ची यहाँ हो रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण सोलंकी के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।